जब भी बात बिजनेस या स्टार्टअप की आती है तो हमारे दिमाग में हमेशा सूट पहने हुए लोग, एयर कंडीशनर वाले ऑफिस और करोड़ों की फंडिंग आती है। ज्ञान की वर्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी शुरुआत किसी आलीशान ऑफिस में नहीं बल्कि 1959 में मुंबई की एक पुरानी चौल की छत पर हुई थी। इस स्टार्टअप की फाउंडर कोई पढ़े लिखे इंजीनियर्स नहीं थे। ये 7 ऐसी साधारण महिलाएं थीं जो शायद ठीक से अपना नाम भी नहीं लिख पाती थीं। उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है, कुछ कर गुजरने की जिद। और आज उसी जिद का नतीजा है कि वो 7 महिलाएं आज 45,000 महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और उनका बिजनेस 1,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है। आइए जानते हैं श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की प्रेरणादायक कहानी। बात है 15 मार्च 1959 की। दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाली 7 गुजराती महिलाएं अपने परिवार की गरीबी से बहुत परेशान थीं। वो अपने पतियों की आमदनी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थीं। जसवंती बेन जमनादास पोपट, जो इस ग्रुप की लीडर थीं, उन्होंने सोचा कि क्यों न वो काम किया जाए जो उन्हें सबसे अच्छे से आता है, पापड़ बेलना। लेकिन उनके पास पापड़ बनाने का सामान खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तब उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल करमचंद पारेख से 80 रुपए उधार लिए। उसी दिन उन्होंने 4 पैकेट पापड़ बनाए और उसे पास के ही एक व्यापारी को बेच दिया। जब उन महिलाओं के हाथ में उनके काम की पहली कमाई आई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी किसी से दान नहीं लेंगी। वो बिजनेस करेंगी और पूरे सम्मान के साथ पैसा कमाकर वो 80 रुपए वापस लौटाएंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। शुरुआत में इन महिलाओं को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुंबई की बारिश में पापड़ सुखाना सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्होंने स्टोव के ऊपर पापड़ सुखाए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके पापड़ का स्वाद पूरे मुंबई में मशहूर होने लगा। लोग इसे लिज्जत कहने लगे, जिसका गुजराती में मतलब होता है स्वादिष्ट। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, आसपास की और भी महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ने लगीं। लेकिन लिज्जत का बिजनेस मॉडल दुनिया के किसी भी स्टार्टअप से बिल्कुल अलग था। यहां कोई मालिक या नौकर नहीं था। जो भी महिला इस संस्था से जुड़ती थी वो को ओनर यानी बहन बन जाती थी। हर सुबह 4 बजे महिलाएं सेंटर पर आती थीं, आटा गूंधा जाता था और हर महिला को एक बराबर मात्रा में आटा दे दिया जाता था। वो महिलाएं उस आटे को घर ले जाकर पापड़ बेलती थीं और अगले दिन उसे वापस सेंटर पर जमा करवाकर अपनी मेहनत के पैसे ले जाती थीं। उन्होंने क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। अगर कोई पापड़ टूट जाता था या सही आकार का नहीं होता था तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। यही वजह थी कि लिज्जत का स्वाद आज 65 साल बाद भी बिल्कुल वैसा ही है। जो सफर 80 रुपए और 7 महिलाओं से शुरू हुआ था, आज वो 45,000 बहनों का एक विशाल परिवार बन चुका है। भारत भर में लिज्जत की 80 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। आज लिज्जत सिर्फ पापड़ ही नहीं बल्कि मसाला, डिटर्जेंट और चपाती भी बनाता है। उनका टर्नओवर 1,600 करोड़ रुपए को पार कर चुका है और उनके पापड़ दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात यह है कि लिज्जत ने इन महिलाओं को आजादी दी। जिन महिलाओं के पास कभी अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं थे, आज वो लिज्जत की कमाई से अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना रही हैं। साल 2021 में लिज्जत पापड़ की को-फाउंडर 90 साल की जसवंती बेन पोपट को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लिज्जत पापड़ की कहानी हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। जब महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं तो वो सिर्फ अपना घर नहीं चलाती, वो पूरा देश चला सकती हैं। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा या कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। आपको चाहिए तो बस मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे का साथ। क्या आपने भी कभी लिज्जत पापड़ खाया है? अगर हां, तो ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।